है, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही, 150 से अधिक लोग लापता, रेस्क्यू जारी, अब तक 10 शव बरामद। आईटीबीपी की टीम ने 16 लोगों को सुरंग से निकाला, 30 से 35 और फंसे होने की आशंका, राहत कार्य के लिए वायुसेना भी पहुंची। उत्तराखंड त्रासदी पर बोले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, आपदा को लेकर के पीएम मोदी गंभीर, 4 बार ली जानकारी। उत्तराखंड में सैकड़ों लोग लापता, अब तक 10 शव बरामद, पीएम मोदी ने 2 लाख और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही, 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका, नेता प्रतिपक्ष इंद्रदेश ने जताया दुख। चमोली में ग्लेशियर गिरने से मचा हाहाकार, उत्तराखंड में तबाही से यूपी में अलर्ट, सीएम ने गंगा के किनारे खाली करने की हिदायत दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को रौठी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इससे ऋषिगंगा नदी में विकराल बाढ़ आ जाती है और भारी तबाही मच जाती है। इस सैलाब में कई लोग बह गए हो चुकी है। एसडीआरएफ के मुताबिक ग्लेशियर टूटने की घटना रविवार सुबह 10:50 पर हुई। जोशीमठ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रैणी गांव के करीब हुई। ग्लेशियर के टूटने से ऋषिगंगा प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हुआ, जिस पर एसडीआरएफ की 5 टीमों को तत्काल जोशीमठ रवाना किया गया। और आपको ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये टनल के विजुअल है जहां पर अभी भी राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। जो मलबा वहां पर आया है उसको लगातार हटाया जा रहा है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं तबाही के बाद, ये तस्वीरें जहां पर टीम लगातार लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम लगातार जो मलबा आया है उसको हटाने का प्रयास कर रही है। और आपको बताते चले, इसी बीच ये भी खबर मिल रही है कि जो मरने वाले लोग हैं उनका आंकड़ा भी बढ़ चुका है। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट की सुरंग में कई लोग दबे हुए हैं अभी भी। चमोली ग्लेशियर हादसे के बाद तबाही देखने को मिली है और ये अभी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर लगातार काम किया जा रहा है। चमोली में प्लांट, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आफत आई और कल जिस तरीके से ग्लेशियर टूटा है, जिसके बाद अब यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सफाई लगातार की जा रही है। जो मलबा आया है उसको हटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, जो लोग इसमें दबे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर काम लगातार चल रहा है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से जो आफत आई उसके बाद आज सुबह की ये तस्वीरें हैं, जो अभी की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन लगातार काम में जुटा हुआ है। कल ग्लेशियर टूटा जिसके बाद भारी तबाही देखने को मिली। कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो 2013 की आपदा को याद दिला देती हैं। ठीक उसी तरीके से ये त्रासदी आई है। कई लोगों के मारे जाने की सूचना भी मिल रही है। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो सुरंग थी उसमें भी कई सारे लोग दबे हुए हैं, उनको लगातार निकालने का काम किया जा रहा है। कल भी 16 लोगों का रेस्क्यू किया गया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान मौके पर तैनात हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सभी अपने काम में जुटे हुए हैं। जो मलबा आया है उस मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और आसपास के एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको पूरी तरीके से यहाँ से हटा गया है, सुरक्षित स्थान पर पहुँचवा दिया गया है। यहाँ पर टीमें लगातार अपने कार्य में जुटी हुई हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान लगातार तैनात हैं, जो मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहे हैं। सुरंग में जो लोग फंसे हुए हैं उनमें से कई सारे लोगों को निकाला गया है। कल ही तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है और ये आज की अभी की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं। मलबा जो है उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है और जहाँ जहाँ लोगों के दबे होने की आशंका है वहाँ पर लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू लगातार जारी है। अभी भी सुरंग में कई लोग फंसे हैं, ये सूचना मिल रही है, जिनको जल्द से जल्द बाहर निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। चमोली ग्लेशियर में टूटने की वजह से भारी तबाही का मंजर कल देखने को मिला। तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी, डरा देने वाली वो तस्वीरें थी जो 2013 की आपदा की याद हमें दिलाती है। फिलहाल ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है।
और हमारे विशेष संवाददाता राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए। राजेश जी, कल कई सारे लोगों का रेस्क्यू किया गया था। फिलहाल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार मलबे को हटाया जा रहा है, रेस्क्यू लगातार जारी है और कहा जा रहा है कि जो मरने वाले लोग हैं उनका जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। बिल्कुल सृष्टि, बता दें कि जिस तरीके से कल एक भयावह आपदा जिसको कहा जा सकता है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में देखने को मिली, जिसके बाद जो है लगातार एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, आईटीबीपी की बात करें, तमाम जो सेना बल है वो वहां पर लगातार जो है काम कर रहे हैं। रेस्क्यू जारी है, पूरी रात जो है राहत एवं बचाव कार्य जो है वो जारी रहा चमोली जिले में। तमाम जो शिफ्टिंग के काम थे, यानी कि जो लोगों को गंगा घाट से या अलकनंदा के घाटों से हटाया गया था, उन गाँव की तरफ पूरी सिक्योरिटी जो है वो पूरी बरते हुए सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि देर रात भी जो है दिल्ली से जो है एनडीआरएफ की टीमें जो है वो चमोली जिले पहुंची है। उनको जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से बाय रोड जो है उनको चमोली भेजा गया है। तो लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो आप देख ही सकते हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं जो देर रात तक वहां पर काम हुआ और वो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है जो वो अपने दर्शकों को दे। लेकिन फिलहाल का जो सृष्टि आंकड़ा है उसमें लगभग 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है सरकारी तौर पे, और 100 से ज्यादा जो लोग हैं वो अभी लापता बताए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कहा जा सकता है कि अभी ये रेस्क्यू जो है कब तक चलेगा इसका कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टनल में अभी भी कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका जो है वो जताई गई है। लगातार टनल में जो है एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम देर रात से कल जैसे ही आपदा होने के बाद तुरंत बाद से ही टनल पे जो है रेस्क्यू का काम जो है लगातार ये जवान जो है दिन रात कर रहे हैं, और इसकी सारी मॉनिटरिंग जो है वो खुद स्वयं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देख रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री जी से एक नहीं कई बार उनसे फोन पे वार्ता की और हर संभव मदद के लिए जो है उत्तराखंड सरकार को आश्वासन दिया कि किसी भी तरीके की जो मदद है वो उत्तराखंड के लिए किसी भी समय चाहिए वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन बहरहाल अभी आप स्थिति देख सकते हैं कि अभी भी राहत एवं बचाव कार्य जो है लगातार नियंत्रण जो है वो लगातार जो है वो किया जा रहा है। लेकिन राहत भरी ये भी खबर है सृष्टि की, अब जो अलकनंदा जिस तरीके से अपने उफान पे बह रही थी वो अब शांत है। जी बिल्कुल राजेश जी, ये राहत वाली बात है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड को चौतरफा मदद का ऐलान भी कर दिया गया, हर जगह से मदद का ऐलान किया गया है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी इस पे नज़र बनाए हुए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी भी सुरंग के अंदर 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है, तो कब तक उन सभी लोगों को निकाला जा सकता है बाहर? देखिए सृष्टि, जो ये टनल है ये काफी लंबी टनल है और इसमें जब ये आपदा आई थी, यानी कि जब वो डैम डैमेज हुआ था ऋषि गंगा बांध के ऊपर जो स्थित पावर प्रोजेक्ट है, वो जब तहस नहस हुआ, उसको तहस नहस करते हुए अलकनंदा आगे बढ़ी, तो वहां पर काफी संख्या में जो है जो वहां के डैम के कर्मचारी हैं या अन्य और भी मजदूर हैं वो वहां पर काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कई मजदूरों ने मौका देखते ही साथ ये बगल में टनल जो है वहां पर 2 बनी हुई थी, वहां पर वो अपने आप को सेफ समझते हुए उस टनल में घुस गए। लेकिन जिस तरीके से अलकनंदा का बहाव था वो कहीं ना कहीं इतना मलबा उसमें निकल कर आया, इतने बोल्डर उसमें निकल के आए कि वो टनल में जाकर के फंस गए। और अभी भी अगर हम बात करें तो पूरी जो टीम है बचाव की वो लगातार जो है देर रात से तक कल से ये ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और अभी भी काफी लोगों की संख्या में वहां फंसे होने की सूचना है। लेकिन फिलहाल कोई भी कोताही जो है इस रेस्क्यू को लेकर के अभी नहीं बरती जा रही है। लेकिन लगातार रेस्क्यू टीमें अपना काम कर रही हैं, सुचारू रूप से काम चल रहा है। लेकिन फिलहाल मौत का आंकड़ों की बात करें तो 14 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो सरकार द्वारा की गई है और 100 से ज्यादा लोग जो है अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो टनल में अभी भी 35 लोगों की सूचना है कि मजदूर इसमें फंसे हुए हैं।
लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि जो वहां पर काम करने वाली टीमें हैं उनको काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि अब थोड़ी जगह देर रात बना दी गई थी कि वहां पर जेसीबी द्वारा मलबे को बाहर निकाला जाए, लेकिन उससे पहले मैनुअली ही जो वहां की टीम है, जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो अपने प्रयासों से मलबे को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देर रात से जेसीबी की मदद से जो है ये मलबा बाहर निकाला जा रहा है और निश्चित तौर पे जल्द ही जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं उनको सुरक्षित या जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं उनके आधार पर उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है राहत और बचाव कार्य तेजी से चमोली में जारी है। बिल्कुल राजेश जी, जिस तरीके से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहत बचाव का कार्य तो लगातार किया जा रहा है, टीमें तत्परता के साथ लगी हुई हैं और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन राजेश जी, अगर हम रुख करते हैं सोशल मीडिया का तो वहाँ पर कुछ इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि चीन की ये साजिश है, जो ग्लेशियर टूटा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए सृष्टि, अफवाहों का बाजार तो लगातार गरमाया हुआ है, लेकिन इन चीजों पे स्वयं खुद मुख्यमंत्री ने जो है ट्वीट करके जानकारी दी है कि इस तरह की अफवाहों पर कृपया ध्यान ना दें, भ्रमित होने की कोशिश ना करें और घबराने की भी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस समय जो की स्थिति है वो बिल्कुल नियंत्रण में है कहा जा सकता है, क्योंकि अलकनंदा जो है अब अपने नॉर्मल उफान पर जो है वो बह रही है। लेकिन फिलहाल जो जिस तरीके की भयावह तस्वीरें हम लोगों ने कल अपने दर्शकों को लगातार दिखाई है, जो अभी भी टीवी स्क्रीन पर रेस्क्यू के साथ साथ जिस तरीके की तस्वीरें चमोली जिले से आई हैं, तो कहीं ना कहीं एक डराने वाली खौफनाक तस्वीरें थी। लोग 2013 की आपदा को उस आपदा से मैच कर रहे थे। लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात करें तो इस समय स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं नियंत्रण में है और अभी फिलहाल की जो प्रायोरिटी है वो सरकार की यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाए और उनको बचाया जाए। लेकिन 100 से ज्यादा जिस तरीके से लोग लापता है, तो तमाम जो गंगा घाट है, जो एरियाज है जहां पर रेस्क्यू होना है, तो वहां पर एनडीआरएफ की और स्थानीय एसडीआरएफ की टीमें जो है वहां पर लगातार काम कर रही हैं। तमाम वायुसेना ने भी अपना समर्थन दिया है। किसी भी तरीके की अगर वायुसेना से यानी कि हेलीकॉप्टर द्वारा या किसी भी तरीके से अगर उनको उपचार के लिए देहरादून लाया जाता है या अन्य किसी बड़े हॉस्पिटल में लाया जाता है, तो उसके लिए भी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो यही बयां कर रही हैं कि जिस तरीके से देर रात से लगातार जो है बचाव का काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी तक जिस तरीके से 14 शवों को वहां से निकाला गया है टनल से, और जिस तरीके से अभी भी बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग जो है कहीं ना कहीं लापता है, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और यही कामना करते हुए लगातार जो है मुख्यमंत्री भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये राहत एवं बचाव का काम जो है वो तीव्र गति से संपन्न हो। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति आ रही है वो यही आ रही है कि 100 से ज्यादा लोग अभी भी जो है वो लापता है और टनल में अभी भी 35 से ज्यादा लोगों की सूचना, मजदूरों की फंसे होने की सूचना है, जिसको लेकर के रात से ही तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से लगातार जो है टनल से निकालने का काम जो है वो वहां पर तमाम टीमें जो है वो लगातार कर रही हैं। सृष्टि, बिल्कुल राजेश जी, लखीमपुर खीरी के 50 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं और उन परिवारों वालों लोगों का कहना है कि वो इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए उत्तराखंड गए हुए थे। क्या उसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये यहाँ पर कोई स्थानीय मजदूर नहीं है, ये बाहर के भी मजदूर हैं, स्थानीय भी इसमें प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, क्योंकि ये एक लौता प्रोजेक्ट नहीं है जो उत्तराखंड में पावर प्रोजेक्ट जो ये चल रहा हो, क्योंकि इसके अलावा अन्य ऐसे पावर प्रोजेक्ट हैं जो 1 to 1 चमोली जिले से लेकर तमाम जिलों में जो लगे हुए हैं। वहाँ पर भारी संख्या में जो है काफी संख्या में जो है वहाँ पर मजदूर जो है वो वहाँ पर काम करते हैं, लेबर क्लास जो है वहाँ पर काम करती है, क्योंकि दिन रात जो है मॉनिटरिंग जो है बांधों की जाती है और तमाम जो जिस तरीके की प्रोसीजर है बांध को लेकर के वो वहां पर किया जाता है। लेकिन फिलहाल जो मृतक परिजन है उनको जो है राज्य सरकार द्वारा 4-4 लाख रुपए का मुआवजा और केंद्र सरकार से भी 2-2 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। लेकिन फिलहाल घोषणाओं को अगर हम अलग करते हैं तो लेकिन जिस तरीके से वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या जो उनके परिजन है वो कहीं ना कहीं परेशान है। उनका मकसद यही है कि जल्द से जल्द जो है जो फंसे हुए मजदूर हैं, जो मिसिंग लोग हैं,
उनकी पुष्टि हो, वो जल्द से जल्द रिकवर हो। तो कहीं ना कहीं जो उसी प्लेटफॉर्म को लेते हुए सरकार भी जो है जो टीमें हैं सुरक्षा एजेंसियों की, वो भी लगातार काम कर रही हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि अभी जो है टनल में बचाव एवं राहत कार्य जारी है। देर रात से लगातार कार्य जारी होता है और संभवतः जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो टनल का मलबा है उसको साफ कर दिया जाएगा और भी शायद उसमें जो लोग फंसे हैं या जिनको रेस्क्यू करना है उनको लेकर के भी लगातार जो प्रयास है वो टीम का वो अपना जारी है। लेकिन अभी कुछ देर में थोड़ी टीम जो है और वहां से एनडीआरएफ की टीम जो है वो दिल्ली से रवाना कल देर रात ही हो चुकी थी, जो आज फिर वहां पर पहुंचकर और ज्यादा मैन पावर के साथ वहां पर काम किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द जो है ये जो प्रोसीजर है वो पूरा कर लिया जाए। राजेश जी, आपसे जानना चाहती हूँ, जो आपदा कल आई है, जो भयावह तस्वीरें हमने देखी हैं, जो 2013 के मंजर का याद दिला देती हैं हमें, इस आपदा से कितने गांव प्रभावित हुए हैं? देखिए, गांव की बात करें तो जिस तरीके का ये प्रोजेक्ट है तो काफी नुकसान तो इसमें हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी आंकड़ों तो कितना नुकसान हुआ है इस प्रोजेक्ट से, कितने गांव और कितने जो पुल है, क्योंकि अभी तक की जो सूचना है जो वहां पर पुल बने हुए थे 5 जो पुल है वो डैमेज हुए हैं, जो सरकार का कहना है। लेकिन अभी फिलहाल आंकड़ों का कितना ये कहना बड़ा डिफिकल्ट होगा कि कितना नुकसान अभी वहां पर हुआ है। लेकिन स्थिति धीरे धीरे साफ होगी तभी पता चलेगा कि आखिरकार वहां पर कितना डैमेज हुआ है और किस तरीके से सरकार ने। लेकिन ये इस बात की भी तारीफ करनी होगी कि जिस तरीके से अगर ये तस्वीरें आई थी तो तुरंत जो अमला है, जो शासन का, वो मुस्तैद हो गया था। उन्होंने तुरंत एक्टिविटी करी और तुरंत जो है तमाम गंगा घाट से लेकर तमाम जो लोग गंगा घाटों के किनारे रहते थे उनको जो है सेफ पॉइंट पर लेके गए, क्योंकि ये घटना और बड़ी भी हो सकती थी अगर प्रशासन लेट जागता। लेकिन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी और अभी भी तैयारियों का जो जिस तरह का माहौल है वो आप दृष्टि देख सकते हैं कि लगातार जो है देर रात से प्रशासन और तमाम आला अधिकारी जो है उस मौके पे मौजूद है और राहत बचाव कार्य तेज गति से चल रहा है। संभवतः बताई जा रही है कि ये शाम तक जो है टनल तक का काम पूरा हो जाएगा और जितने भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकाल लिया जाएगा। जी सृष्टि। बिल्कुल राजेश जी, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो तस्वीरें हमारे सामने हैं, हेलीकॉप्टर से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है, डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है, तो कहीं ना कहीं टीम लगातार लगी हुई है, किसी भी तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। राजेश जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि राहत की सांस कब तक ली जा सकती है, रेस्क्यू कब तक पूरा हो सकता है, क्या कोई जानकारी मिल पाई है? अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि काफी 100 लोग से ज्यादा जो है वो लापता है और रेस्क्यू अभी कब तक खत्म होगा ये कहना बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरीके से मैन पावर वहां पर पहुंच चुकी है और भी विकल्प जो सरकार है वो ढूंढ रही है, क्योंकि काफी लंबी जो है ये अलकनंदा है और ये संगम तक मिलती है, यानी कि देवप्रयाग तक चलती है। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है काफी बड़ा एरिया है जिसको सर्च किया जाएगा पूरा, जब तक जो भी एक आदमी अगर जो भी उस अलकनंदा में बहा है या किस तरीके से जब तक उनकी रिकवरी नहीं होगी तब तक ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि हालांकि कब तक ऑपरेशन चलेगा, लेकिन क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द जो है जितने भी लोग वहां से मिसिंग है, जितने भी लोग वहां पर लापता है उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि समय अब जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जान का जो नुकसान है वो बढ़ सकता है। तो लेकिन फिलहाल की जो अभी आंकड़ों की बात की है सृष्टि, वो हम अपने दर्शकों को दोबारा बता दें कि 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चली है और 100 लोगों से ज्यादा जो है अभी भी लापता है। और जो टनल का आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो टनल में अभी भी 35 लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, इनका राहत एवं बचाव को लेकर के दिन रात जो है टीमें वहां पर काम कर रही हैं और देर रात से जो है ये लगातार रेस्क्यू जारी है और अभी भी काफी संख्या में लोगों को वहां से निकालने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं सरकार या टीमें जो है सुरक्षा टीमें जो है वो लगातार अपना प्रयास कर रही है। लेकिन फिलहाल जो अभी सर्च ऑपरेशन होना है टोटल जो अलकनंदा से लेकर जहाँ डैम है वहां से लेकर
लास्ट तक जब तक सब लोगों की रिकवरी ना हो जाए तब तक ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। और अब क्योंकि दिन का समय है, रात में थोड़ी सी मुश्किल जरूर हुई, लोगों को परेशानी हुई, प्रशासन को परेशानी हुई, क्योंकि रेस्क्यू लंबा है और काफी लोग हैं इसमें जो मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो बिल्कुल देखने को मिल रही है। लेकिन अभी जिस तरीके से मैन पावर और विकल्प सरकार के सामने धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जल्द से जल्द जो है ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो सकता है। राजेश जी, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मलबे को लगातार हटाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से नजर बनाई जा रही है। आईटीबीपी की बात हो या फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर मौजूद है। डॉग स्क्वाड की टीम भी लगातार यहां पर मौजूद है ताकि शवों तक पहुंचा जा सके, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी भी कई लोग यहाँ पर दबे हुए हैं। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी से खबर सामने आती है कि 50 मजदूर यहाँ पर काम करने के लिए आए थे और वो लापता बताए जा रहे हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर कई सारे लोग फंसे हुए हैं। और अगर हम बात करें सुरंग की, तो सुरंग के अंदर 30 लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और रात भर ये रेस्क्यू चला है। फिलहाल रात में कुछ परेशानियां हुई हैं रेस्क्यू करने में, लेकिन अब दिन है तो आज रेस्क्यू आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर लगातार टीमें लगी हुई हैं, क्रेन यहाँ पर आ चुकी है, जो मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जो सुरंग है उसके अंदर 30 लोग फंसे हैं, ये भी सूचना मिल रही है, और 14 लोगों के शव निकाले गए हैं, ये भी सूचना मिल रही है। तो मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता की बात यह है कि अभी भी सुरंग में 30 लोग फंसे हुए हैं। सुरंग में 30 लोग जो फंसे हैं उनका रेस्क्यू करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से नजर लगातार बनाई जा रही है और उत्तराखंड और देवभूमि का चौतरफा यहाँ पर मदद मिल रही है। चारों तरफ से सभी देवभूमि की मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो लगातार वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के संपर्क में है, लगातार वो उनसे जानकारी ले रहे हैं। हिमवीर लगातार राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, 25 से अधिक लोगों को निकाला गया है सकुशल। जो वीडियो कल आपको हमने दिखाया था, लगातार हम दिखा रहे हैं, जिसमें जिस तरीके से सुरंग से एक मजदूर जब बाहर निकल करके आता है तो खुशी से वो नाचने लग जाता है और वो इतना खुश हो जाता है कि वो जमीन में गिर जाता है। तो इस तरीके की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं और लगातार प्रशासन अपना काम कर रहा है पूरी मुस्तैदी के साथ। 25 से अधिक लोगों को सकुशल निकाला गया है। राहत की बात यह है कि जो अलकनंदा का जल स्तर है जो लगातार बढ़ रहा था, फिलहाल वो जल स्तर काबू में है और अभी कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अलकनंदा नदी में फिलहाल मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और उस मलबे को हटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी फोकस किया जा रहा है तो मजदूरों को निकालने में फोकस किया जा रहा है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने में फोकस है सभी का। तो लगातार प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं और हमारे सहयोगी अनिल राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और किस तरह से काम हो रहा है? अभी ये वाला जो बड़ा वाला टनल है इसको अब 70-80 मीटर खोला गया है। बहुत ज़्यादा कल मलबा अंदर आ गई थी तो पूरा ब्लॉकेड हो गई है, तो उसी को दोनों जो जेसीबी है वो अंदर जाके निकाल रहे हैं। और करीब 180 मीटर का टनल है और एक आउटलेट टनल है जहाँ से जो 30 से 40 वर्कर्स हैं फंसे हुए हैं कल से, तो उनको निकालने का प्रयास है। मैम, कितनी टीम लगी हुई है और कितना रेस्क्यू करने में दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, आईटीबीपी की टीम है, उत्तराखंड पुलिस है, एसडीआरएफ है और एनडीआरएफ की टीम है और आर्मी भी यहाँ है। तो सभी जॉइंट ऑपरेशन करके निकालने का कोशिश कर रहे हैं। कल जो छोटा वाला टनल था, जो बाहर आउटलेट वाला टनल है, वहाँ से आईटीबीपी और एसडीआरएफ ने मिल के 12 लोगों को रेस्क्यू किया और वो लोग सुरक्षित है। 1st बटालियन आईटीबीपी जोशीमठ में सब सुरक्षित हॉस्पिटल में है और लगभग 10 लोगों को 10 डेड बॉडीज़ कल निकाला गया था ऊपर से, और डाउनस्ट्रीम में वो बह रहे थे वहाँ से निकाला गया है। और लगभग 153 लोग मिसिंग है। ऊपर ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में 32 और यहाँ पे एनटीपीसी तपोवन से अराउंड 121, तो टोटल 153 है। तो पूरा कोशिश किया जा रहा है। और तपोवन से आगे ब्रिज टूटा हुआ है, तो आगे जो आईटीबीपी के बीओपीज है, आगे जो गांव है उसमें जा नहीं सकते, वो कट ऑफ हो गए हैं। मैम, रेस्क्यू में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं?
रेस्क्यू में अभी क्योंकि इस टनल में मलबा घुस गई है तो मलबे को निकालने का कोशिश किया जा रहा है। जैसे ही मलबे को निकालेंगे तो पूरा टीम अंदर जाके रेस्क्यू कर लेंगे। मतलब कितनी सूचना मिल रही है, कितने लोग अंदर हो सकते हैं? 30 से 40 लोग हो सकते हैं अंदर। थैंक यू, मैम, अपना नमस्कार। नाम बताइए। मेरा नाम अपर्णा कुमार है, मैं DIG सेक्टर हेडक्वार्टर देहरादून ITBP हूँ। थैंक यू। तो रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है और 153 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, ये भी सूचना मिल रही है। हमारे सहयोगी अनिल राणा हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अनिल, टनल से मलबा लगातार बाहर निकाला जा रहा है और आज बड़ी टनल में रेस्क्यू किया जा रहा है, जिसमें अभी भी ये बताया जा रहा है कि 30 लोग फंसे हुए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, चमोली में लगातार जो कल ये बड़ी आपदा कह सकते हैं हम ये आई, इसके बाद से लगातार ITBP के जवान, जिनको हम हिमवीर के नाम से जानते हैं, इसलिए हिमवीर कहते हैं कि क्योंकि आपने देखा होगा जो ऊंचाई वाले जो स्थान है यहाँ पे जो भारत तिब्बत सीमा की जो सुरक्षा करती है वो तो ITBP के जवान करते हैं। और विषम परिस्थितियों में ये रहते हैं, यहाँ जितने भी आपदा या अन्य डिजास्टर जो आते हैं वहाँ ये सबसे पहले रात का काम करते हैं। तो हिमवीर लगातार यहाँ पे लगे हुए हैं, स्थानीय लोग इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। साथ ही सेना के जवान, पुलिस, SDRF की टीम भी यहाँ पे बनी हुई है। अब तक जो हमारे पास सूचना है उस सूचना में लगभग एक जगह 33 लोग करीबन फंसे हुए हैं और एक जगह लगभग 178 लोग फंसे हुए हैं और फिलहाल 154 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 7 से 8 गाँव का जो है संपर्क मार्ग फिलहाल टूटा हुआ है। जी बिल्कुल अनिल, तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ITBP के जवान, SDRF, NDRF लगातार मौके पर तैनात है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर चमोली में कल ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही आती है। लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 153 लोग अभी भी लगातार फंसे हुए हैं। के न्यूज़ इंडिया में आपको लगातार हम अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मेरी सहयोगी यशी के साथ बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही।